फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि परिवारों को टूटने की क्या वजह है, क्यों रिश्ते इतनी जल्दी टूट रहे हैं, फैमिली कोर्ट में केसेस बढ़ रहे हैं, आए दिन डिवोर्स के केसेस देखे जा रहे हैं और जो है मेंटेनेंस के केसेस, डिवोर्स के केसेस, इस तरह के केसेस बढ़ गए हैं। तो इन सब के पीछे क्या वजह है, क्या विचार मंथन करने की जरूरत है, क्या कानूनों में परिवर्तन करने की जरूरत है, इन सब पर आज चर्चा करेंगे। पहली वजह कि आज जो परिवार टूट रहे हैं, इतनी ज्यादा एज हो रखी है, उसके बाद भी विवाह नहीं हो रहे हैं और जो विवाह हो रहे हैं वह टूटने की कगार पर है, बहुत जल्दी टूट रहे हैं। साल या 1.5 साल भी जो विवाह है, जो मैरिज है, वो नहीं टिक पा रही है। तो इसके पीछे क्या वजह है, क्या रीजन है? बहुत सारी वजह है इसके पीछे। एक तो जो व्यक्ति है, उनकी इच्छाएं इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, वह जाता है कि वह फॉरेन जाए, फॉरेन जाके सेटल हो, या वह अपने जो लड़की है वह अपने हस्बैंड से चाहती है कि वह इतनी तेजाई से कमाए और इतनी तेजाई से खर्च करे कि मुझे किसी भी चीज की मना ना हो। और जो कहते हैं लड़का है, वह यह सोचता है कि अगर मेरी वाइफ अगर सही नहीं आई है, वह झगड़ालू है या मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही है, तो वो डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर रहा है कि मैं ये विवाह तोड़ के दूसरा विवाह कर लूं। तो इस तरीके से कई रीजन है, बहुत सारे रीजन हैं जिस वजह से परिवार टूट रहे हैं। और इसके लिए मैं कहती हूँ कि जो कानून है उनमें परिवर्तन की जरूरत है। इस पे बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है कि जो परिस्थितियां आ रही हैं, जो सामाजिक जीवन में देखा जा रहा है, परिवारों का टूटने का सिलसिला जारी है, कोर्ट केसेस बढ़ रहे हैं, फैमिली से रिलेटेड कोर्ट केसेस बढ़ रहे हैं। और जहां तक है, कई केसेस ऐसे हैं जो कि मिथ्या हैं, झूठे केस हैं, और कई केसों में सच्चाई है, यानी कि कुछ ना कुछ उसके अंदर चल रहा है, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। तो बहुत सारे रीजन हैं। लेकिन जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया गया है, घरेलू हिंसा अधिनियम बनाया गया है, ये अधिनियम बना तो लिया गया है, लेकिन क्या घरेलू हिंसा को प्रॉपरली साबित किया जा सकता है? अगर जो भी केस हम कोर्ट में देखते हैं, उसमें देखते हैं कि हर केस में लिखा होता है, जैसे ही कोई लड़की मेंटेनेंस का केस डालती है या कोई डिवोर्स का केस डालती है या किसी भी तरह का केस डालती है, तो सबसे पहले वह घरेलू हिंसा का आरोप लगाती है। तो क्या घरेलू हिंसा के सच्चाई क्या है? क्या घरेलू हिंसा उसमें वाकई उसके ऊपर घरेलू हिंसा हो रही है, या कौन कौन से चट्टे या छोटी छोटी बातें भी घरेलू हिंसा का हिस्सा हो जाती हैं? तो ये बहुत ही विचाराधीन विषय है कि घरेलू हिंसा को साबित करने का कोई प्रॉपर वे नहीं है, कोई ठोस सबूत उसमें नहीं मांगा जाता है कि क्या ऐसी घरेलू हिंसा हुई जिसके कि वह व्यक्ति या वह जो जोड़ा है, जो कपल है, वह रिश्ते को तोड़ने की कगार पे आ चुका है। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से साबित नहीं किया जाता है और हर केस में ही घरेलू हिंसा का केस जो है वो डाला जाता है। तो फ्रेंड्स, पहला है घरेलू हिंसा का जो वो कानून है, उस पर भी विचार मंथन करने की आवश्यकता है। सेकंड है ये डिवोर्स का ऑप्शन दिया हुआ है। डिवोर्स का जो ऑप्शन दिया हुआ है वह बहुत ही गलत ऑप्शन है। अगर आप हिंदू विवाह में एक मैरिज को मान्यता प्रदान करते हैं कि एक विवाह करना चाहिए, दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए, तो उस केस में अगर आप उसके दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जो डिवोर्स है, डिवोर्स के बाद बंदा सेकंड मैरिज कर सकता है, लेकिन यह गलत है। ये प्रोविजन की वजह से, जब पहले यह प्रोविजन नहीं था, तलाक का कोई भी मसला नहीं होता था, कोई कानून नहीं बना था, तो वो परिवार चाहे वह आपस में कैसे भी रहें, लेकिन वह डिवोर्स के बारे में नहीं सोचते थे, अलग रहने के बारे में नहीं सोचते थे। तो जो प्रोविजन है डिवोर्स का, यह भी खत्म होना चाहिए। मेरे विचार में ये प्रोविजन बिल्कुल सही नहीं है। अगर जो तलाक है वो नहीं होगा,
तो चाहे कैसे भी करके जो हस्बैंड वाइफ हैं वो आपस में एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है कि आप शादी कर ली, आपको पसंद नहीं आया तो आपने डिवोर्स करके दूसरा विवाह कर लिया। तो वो जो तरीका है ये गलत है, और ये डिवोर्स का जो कानून है उसमें फेरबदल होने चाहिए, बहुत ज्यादा फेरबदल होने चाहिए, क्योंकि इसका भी मिसयूज हो रहा है। और लड़कियां 50-50 लाख रुपए डिवोर्स देने के लिए मांग रही हैं, और इस तरीके से जिसके पास पैसा है वह तो 50 लाख रुपए देके 40 लाख रुपए देके वह तो तुरंत ही डिवोर्स ले रहा है और सेकंड मैरिज कर ले रहा है। लेकिन जो निम्नतर परिवार हैं वह इसमें बहुत ही प्रताड़ित हो रहे हैं इन तरह के केसेज में। तो डिवोर्स का जो कानून है उसमें बदलाव होना चाहिए या उसे खत्म होना चाहिए। सेकंड है, आप एक एग्जांपल लीजिए कि भाई बहन जो होते हैं वह चाहे कितना भी झगड़ा करें, कितना भी तरीके से आपस में लड़ें, लेकिन वह यह नहीं सोचते कि हमने अलग होना है। वो हर परिस्थिति में उनकी विचारधाराएं अलग होती है, उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती, फिर भी वो एक फैमिली में रहते हैं, एडजस्ट करते हैं। लेकिन जब हस्बैंड वाइफ का बात आती है तो हस्बैंड वाइफ में हमें ऑप्शन मिल जाता है कि अगर नहीं आपस में बननी, डिवोर्स ले लो। तो जो डिवोर्स लेने का जो तरीका है, जो कानून है, वह बिल्कुल गलत है। आप ऑप्शन दे रहे हैं कि नहीं आपस में बननी तो अलग हो जाओ, डिवोर्स ले लो, सेकंड मैरिज कर लो। तो यह प्रोविजन खत्म होना चाहिए, तभी परिवारों को टूटने से बचाया जा सकता है। जब ऑप्शन नहीं होगा, आप ये ऑप्शन दे सकते हैं कि आप अलग रहो, अगर आपसे में आपस में नहीं बननी आप अलग रह सकते हो, जितना टाइम चाहो अलग रहो, लेकिन आपका डिवोर्स नहीं होगा। आपको जो एक मैरिज एक बार हो चुकी है, आपकी दोबारा रीमैरिज नहीं होगी। तो मेरे ख्याल से ये जो प्रोविजन है, जो डिवोर्स का प्रोविजन है, उसे खत्म होना चाहिए। सेकंड है कि आजकल बंदा जो चाहता है कि मैं फौरन सेटल हो जाऊं, और इस होड़ में भी शादियां टूट रही हैं, जहां किसी लड़के को या लड़की को कोई फॉरेन का व्यक्ति मिलता है और वो वहां पे सेटल होने की पूरी तैयारी कर लेता है, तो उस केस में वो अपने पीछे जो परिवार चल रहा है उसको छोड़ देता है। यानी कि पैसों की तवज्जो और फॉरेन यानी कि विदेश जाने का जो जुनून है आजकल भारतीयों में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, मेरी ये अपनी विचारधारा है, जो मैं परिस्थितियां देखती हूँ समाज में। तो जो लड़का है उसको भी उनके परिवार को समझाना चाहिए कि जो लड़की ब्याह के आई है वह भी उसी रिस्पेक्ट की, उसी चीजों की हकदार है, जैसे कि एक आपकी बहन है या एक आपकी बेटी है, वह हकदार है। उसी तरीके से लड़की को समझाना चाहिए कि आप दूसरे घर में आए हैं, मैरिज होके आए हैं, तो आपको भी हर परिस्थिति में एडजस्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे आप अपने भाई बहन के साथ एडजस्ट करते हैं, माता पिता के साथ एडजस्ट करते हैं, तो आप ससुराल में क्यों नहीं एडजस्ट कर पाते? आप ये भेद क्यों रखते हैं? तो दोनों तरफ ही समझाने की जरूरत है। किसी को कंट्रोल करके नहीं चलाना, किसी को प्रेशराइज करके नहीं चलाना, आपस में मिलजुल कर, आपस में एक तरह की सहमति बनाकर चलना है, एडजस्ट करके चलना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, मेरी विचारधारा आपको अच्छी लगे, तो मेरी वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।